ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव। आज की एनर्जी अपडेट में एयरटेल पोर्टल पर जो एनर्जी जिस तरीके से फ्लैक्चुएट हो रही हैं, या क्या एक तरह से मैं कहूँगी बदलाव आएंगे, या क्या एक तरह से कौन सी एनर्जीज आपसे कनेक्ट होंगी और इसका क्या इफेक्ट आपके ऊपर या आपकी साइकिक पावर पे पड़ेगा, या आपकी लाइफस्टाइल पे पड़ेगा, या आपकी मनोस्थिति पे पड़ेगा। तो आज हम सिर्फ एनर्जी चेक करेंगे कि एयरटेल पोर्टल में हम सबकी एनर्जी किस तरह की फ्लो करने वाली, किस वे में जाने वाली है। ठीक, तो मैं ये कहूँगी कि इस समय जो ये एनर्जी अभी, क्योंकि एयरटेल पोर्टल आने से पहले एनर्जीज अपना काम करना स्टार्ट कर देती हैं, तो आप, मैं ये कहूँ कि इस समय आप सिर्फ अच्छा मैनिफेस्ट करें, कुछ अच्छा सोचें, कुछ अच्छा ही कल्पना करें, जिससे हर चीज़ आपकी एक तरह से सुदृढ़ हो सके। और एक कोई सफलता अगर आपको चाहिए किसी अच्छे कार्य क्षेत्र में, या किसी बड़े लक्ष्य को लेकर आप सफलता चाहते हैं, तो उसके लिए मैनिफेस्ट करें और शुद्ध भाव से मैनिफेस्टेशन होना चाहिए, ताकि सबके लिए फलदायी हो और आपके लिए भी फलदायी हो। हम देखेंगे कौन से भाग्य का ताला खुलने वाला है, क्योंकि एयरटेल पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और एक तरह से यहाँ पे ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं बहुत अच्छे से सक्रिय हो जाती हैं उस समय, और उस ऊर्जा से हमको क्या एक तरह से मैं कहूँ प्राप्त होता है, क्या मिलेगा, इस चीज़ को हम देखते हैं। और माँ काली से हम सिर्फ एक तरह से निवेदन कर सकते हैं, महादेव से निवेदन कर सकते हैं कि कृपया करके इन सभी जो भी एनर्जीज इस समय ब्रह्मांड में विद्यमान हैं, उनका अच्छा और पूर्णता लाभ हमको मिल सके। तो ऐसी मनोकामना, ऐसी मैनिफेस्टेशन के साथ ये रीडिंग मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, और देखते हैं मैसेजेस क्या क्या आ रहे हैं। काफ़ी अच्छे कार्ड्स आ चुके हैं, एनर्जी भी काफ़ी अच्छी आ रही है। ओके, 8 पोर्टल की बात मैंने की, और 8 नंबर आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो ये आ रही है अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, बहुत सारी ऐसे अवसर, उपलब्धियाँ मुझे यहाँ दिख रही है। बहुत अच्छी एनर्जी, हायर एनर्जी यहाँ पे विद्यमान है, और आपको एक तरह से यही कहा जा रहा है कि ये एनर्जीज जो हैं आपके आने वाले जीवन को पूर्णता एक तरह से स्टेबल करने वाली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों की एनर्जी, मतलब मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों ऊर्जा यहाँ पे, शिव शक्ति ऊर्जा यहाँ विद्यमान हो चुकी है। तो ये ऊर्जाएं आपके लिए आगे चल के आपको किस मुकाम तक लेके जाने वाली, क्योंकि यहाँ की जो ऊर्जा है, फर्स्ट कार्ड आया था 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो यहाँ पे ऊर्जाएं मैं कहूँ कि आपके जो एक देवदूत होते हैं, जैसे हमारे क्या कहते हैं, जो भी एंजल्स होते हैं, जिनको भी आप जिस भी स्वरूप में पूजते हैं या जिनकी भी आप भक्ति करते हैं, वो एंजल्स आपको एक तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ ही आपसे कनेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉस्मिक ऊर्जाएं विद्यमान हैं। और ये समय है आपको एक तरह से अपने लाइफ को रीस्टार्ट करने का, मैं कहूँगी रीबर्थ करने का। ये समय आ चुका है कि अब आपको अपनी ऊर्जा में आना है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब पूर्णता, किसी चीज़ की संपूर्णता प्राप्ति। तो अगर आपको इस समय लगता है कि आप स्टेबल नहीं हो रहे थे, या आपकी एनर्जी स्टेबल नहीं हो रही थी, या कोई भी ऐसी चीज़ें थी, आपके चक्रा स्टेबल नहीं हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम, मनी ब्लॉकेजेस, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो आपके लिए आपके यहाँ पे पितरों की भी मैं कहूँ कि कुछ ऊर्जा यहाँ मुझे फील हो रही है। तो इस समय आपको ये कहा जा रहा है पूर्णता अपने ऊपर फोकस्ड रहें। ठीक है, अपने ऊपर बैलेंस करें, क्योंकि यहाँ बैलेंस की स्थिति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूर्णता तभी चीज़ें मिलती है जब पूर्णता अपने आप को बैलेंस रखते हैं। ठीक है, तो अवेयरनेस में आपको रहना है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है द हेरोफेंट। हेरोफेंट मतलब आपको अपने, मैं कहूँ कि एक गुरु का सानिध्य मिलने वाला है, या कोई गुरुतुल्य व्यक्तित्व आपसे मैं कहूँ जुड़ा है, या जुड़ चुका है, या जुड़ने वाला है। आप या तो आप खुद ही किसी न किसी को, आप एक तरह से मैं कहूँ ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान आपके पास है कि जो आप लोगों में एक तरह से उसको प्रसाद स्वरूप आप उस ज्ञान को बांटते हैं, लोगों का जन कल्याण करते हैं, लोग आपको सुनते हैं। आप अच्छे हो सकते हैं, लेक्चरर हो, कोई टीचर हो, अध्यापक हो किसी भी विद्यालय के, या आप कोई बड़े पोस्ट पर हैं, कोई पदाधिकारी भी हो सकते हैं आप, कि जिसमें आपको लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आपको एक तरह से मैं कहूँ कि इस 8 पोर्टल की एनर्जी जो है, आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी पदोन्नति भी होने वाली है। कुछ अवसर या कुछ ऐसी चीज़ें, कोई ऑफर्स आपके पास आ रहे हैं और मल्टीप्लाई होकर आ रहे हैं, मतलब कि बैक टू बैक आएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ डिसाइड करना है आपके लिए उचित क्या है। तो एनर्जीज भी बहुत एक तरह से, बहुत तरह की एनर्जीज यहाँ आने वाली हैं, अबंडेंस आने वाली, धन की भी बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड भी रिपीटेड आए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ऐसी चीज़ें जहाँ पे शायद आप मनी को लेके स्टेबल नहीं थे, अपनी सेहत को लेके स्टेबल नहीं थे। ठीक है, या हो सकता है मनी की वजह से शायद आपकी रिलेशनशिप में दिक्कतें आई,
या कोई ऐसा कारण बना धन को लेके या सेहत को लेके जो आपको आगे उसने बढ़ने नहीं दिया, तो वो ब्लॉकेजेस भी आपकी यहाँ मुझे कटती हुई दिख रही हैं। क्योंकि आपकी जो ऊर्जा एकदम तूफानी ऊर्जा, जिसको कहते हैं कि कोई भी एक तरह से रास्ते में कोई भी तूफान आए लेकिन आप उस तूफान को चीर के आगे बढ़ेंगे, ऐसी ऊर्जा आपको प्रदान की जा रही है। तो इस ऊर्जा के फ्लो में आपको एक सही दिशा देखनी है। क्योंकि जब हम कहते हैं ना एक तरह से आवेश में आते हैं तो हमें दिशा हम विहीन हो जाते हैं, या किसी बिना सोचे समझे कहीं ना कहीं हम कदम उठा लेते हैं। लेकिन आपको कहा जा रहा है, जो आपकी ऊर्जा आपको दी जा रही है, ये जो 88 पोर्टल की जो ऊर्जा आएगी आपके अंदर, बहुत तीव्रता आपकी, एक तरह से मैं कहूँ कि आपके सोच विचार में, आपकी एनर्जी में आपको लगेगा कि काफ़ी एनर्जाइज्ड है आप, बहुत ऊर्जा है आपके अंदर, ऐसी फीलिंग आपको आने वाली। हो सकता है कोई ऐसा मतलब आपको निर्णय लेना पड़े जहाँ पे आपको अपनी इस एक पुरुषार्थ का एक तरह से मैं कहूँगी प्रदर्शन करना पड़े, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो आपको मैं यही कहूँगी कि आपको एक तरह मेंटली स्टेबल रहना है, ठीक है। अपने ईश्वर से जुड़े रहिए, अपने आप को एक तरह से स्टेबिलिटी में ही रखना बहुत आवश्यक है, ठीक है। लोगों के ऊपर ध्यान ना दें कि लोग आपको क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, लोगों के कहने से आपको डरना नहीं है, ठीक है। आपको अपना कार्य करें, आप जो अपना लक्ष्य लेकर आए हैं वो चीज़ें आपको मिलनी आवश्यक है, उसके लिए आपको कार्यरत होना है। रहा नेक्स्ट कार्ड, ये आपको बता रहा है 9 ऑफ कप्स, मतलब कोई ऐसी विश, कोई ऐसी मनोकामना जिसमें एक फुलफिलमेंट की एक तरह से आपको चाहे हो सकता है खुद में ही आप परिपूर्ण समझे। क्योंकि यहाँ विश्व शक्ति की बात आ रही है, क्योंकि यहाँ मस्कुलाइन और फेमिनाइन ऊर्जा दोनों यहाँ विद्यमान है। तो मतलब आपको खुद में ही लगेगा कि आप एक पूर्णता, एक ऐसी एक तरह से सोल है, ऐसी आत्मा जिसको अब लग रहा है कि अब मैं संपूर्ण हो रहा हूँ या हो रही हूँ, ठीक है। तो ऐसी अवस्था भी आपको हो सकता है अभी से फील हो रही हो। तो कुछ तो फ्लैक्चुएशंस होती हैं, क्योंकि कुछ एनर्जी जब डिसबैलेंस होती है आपकी कभी कभी, क्योंकि जब कोई एनर्जी या कोई पोर्टल अगर ओपन होता है तो कुछ ना कुछ तो फ्लैक्चुएशंस होती ही है। तो आपकी मैं कहूँ कि आपको भी थोड़ा सा मानसिक रूप से कुछ लग रहा होगा चीज़ें कि नहीं समझ में आ रही, बट आपको यहाँ कहा जा रहा है सरेंडर रहिए, क्योंकि आप द एम्परर की ऊर्जा में हैं, ठीक है। आपकी ऊर्जा जो है एक योद्धा की ऊर्जा है, एक ऐसे अनुभवी योद्धा की ऊर्जा है जिसने बहुत सारे युद्ध लड़े हों, बहुत सारे युद्ध में विजय प्राप्त की हो, ऐसी ऊर्जा है आपकी। लेकिन थोड़ा सा भ्रमित अभी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पूर्णता चीज़ें अभी आप कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि कंप्लीशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे गुरु जो है आपके, हो सकता है आपका जुपिटर थोड़ा सा आपको इधर उधर कुछ लग रहा होगा कि कहीं डिसबैलेंस हो रहा है, या कोई कुछ ऐसी स्थिति, कुछ ग्रह नक्षत्रों की भी स्थिति थोड़ी सी आपकी डगमगाई हुई है। तो उस पर थोड़ा सा आपको मैं कहूँ कि वो कुछ उपाय करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। रही बात एनर्जी बहुत अच्छी यहाँ दिख रही है 88 पोर्टल की, ठीक है। तो आपको सिर्फ भरोसा करना है अपने गुरु पे, अपने इष्ट पे, अपने पितरों पे, ठीक है। ये 88 की जो भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, आप पूर्णतः इसका लाभ लीजिए। जो मैनिफेस्ट करना है आप ब्रह्म मुहूर्त में ये चीज़ें करें, ठीक है। पूरे दिन कुछ अच्छा सोचें, अच्छा करें, किसी के प्रति नेगेटिविटी मत लेकर आए, नकारात्मक सोच बिल्कुल नहीं लेकर आने, क्योंकि ये चीज़ें आपकी एनर्जी को एक तरह से मैं कहूँ डिस्ट्रॉय करेंगी, या एक तरह से डिस्ट्रैक्ट कर देंगी ना, चीज़ों को आपको एक तरह से विचलित कर देंगी। तो आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो कहीं भी आपको क्रोध नहीं करना है, या किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी है। जितना हो मन शुद्ध रहे, चित्त शांत रहे, ऐसी एनर्जी आपकी कल की होनी चाहिए। और आपको खुद भी एक तरह से अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाना है, क्योंकि ईश्वर तो देने पे आ ही जाते हैं, बट आपका क्या होता है कि हम अपनी पात्रता नहीं रख पाते, तब भी हमें दिक्कत होती है, ठीक है। तो पात्रता ना होने की वजह से भी कुछ चीज़ें हमें नहीं मिल पाती हैं, या हमारी एनर्जी अगर बैलेंस नहीं होती है तो उस चीज़ों को हम एक तरह से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो आपको अपनी पात्रता बढ़ानी, क्योंकि यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी, शिव शक्ति ऊर्जा यहाँ पे पूर्णता जागृत है, और आपको कुछ देने पे एक तरह से मैं कहूँ कि यहाँ पे यूनिवर्स आपको देने के लिए पूर्णता रेडी हो चुके हैं। बस आपको अपनी पात्रता बढ़ानी, चीज़ों को समझना, संकेतों को समझना है, ठीक है। तो ये 6 नंबर की मैं कहूँ कि एनर्जी, यहाँ पे शुक्र भी आपका मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा है, अच्छे स्थान पे है आपकी कुंडली में। तो आपको एक स्वास्थ्य का भी लाभ मिलेगा, आपको आपके रिलेशनशिप में भी लाभ मिलेगा, या आपकी सेहत में कोई दिक्कत आई तो आपकी सेहत भी थोड़ी पहले से बेटर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इस एनर्जी को पूर्णता लेने के लिए आपको सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी, यहाँ पे सिर्फ आप अपने इष्ट के सानिध्य में रहें, अपने गुरु के सानिध्य में रहें, और चीज़ें आपको अपने हिसाब से थोड़ा सा अपने बुद्धि विवेक से काम करना है, क्योंकि जोश तो बहुत है लेकिन होश में रहना है, ठीक। तो हर चीज़ का एक तरह से समय होता है, हर चीज़ का काम करने का तरीका होता है, उसको जोश में ना करें तो आपके लिए उत्तम होगा। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रही है। ये 88 पोर्टल में जो एनर्जीज हमसे कनेक्ट हो रही है, किस तरह की ऊर्जाएं हैं जो हमें मिलने वाली हैं, हमसे कनेक्ट हो रही हैं। द हैंगमैन, जस्टिस, द वर्ल्ड, ओके। तो हैंगमैन की एनर्जी मतलब यहाँ पे आपको एक तरह से मैं कहूँ कि आपके लिए एक
एक ऐसी ऊर्जा जो जैसे अब आपको अभी भी मैंने कहा ना, आपको लग रहा था कि शायद आप ब्लॉकेज में हो या कुछ चीज़ आपकी मतलब कहीं भ्रमित हो जाते हो, तो कुछ एनर्जी अप डाउन होती है। उसके लिए आपको ज़्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर कार्य कर रहे हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपके लिए कार्य करें। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको छोड़ के आगे बढ़ना है, किसी चीज़ को पकड़ के मत रखिए। जो नेगेटिव चीज़ें उनको एकदम पूरी तरीके से रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ईश्वर कुछ ना कुछ करके धक्का मारा जा रहा है कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आपको कोई ना कोई ऐसा मोटिवेशन, चाहे वीडियो मिल जाए या कोई संदेश मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति विशेष हो जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता हो, तो ये समझ लीजिए ये ईश्वर की कृपा है। उनके ही द्वारा वो इंसान प्रेरित है, इसीलिए आप तक वो संदेश पहुँचाया जा रहा है कि आपको अपने आप को रोकना नहीं है। तब वर्ल्ड की एनर्जी कि यहाँ पे फुलफिलमेंट की बात मैंने पहले ही बोली कि कुछ चीज़ें कंप्लीशन की ओर चल रही हैं। तो एक तरह से यहाँ पे मिलन हो रहा है शक्तियों का, ठीक है। यहाँ पे मर्जिंग हो रही है शक्तियों की। तो आपको यही कहा जा रहा है, अपने आप को कूल डाउन रखिए, ठीक है। अच्छे से कहीं भी यात्रा, अगर आपकी यात्रा का योग बन रहा है तो हो सकता है बन भी जाए, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग भी आ रही है। हो सकता है कुछ ग्रुप में मिलके आप कुछ चीज़ या कोई रिचुअल्स करें, या कुछ हो सकता है पूजा पाठ हो सकती है, या कहीं भी आप किसी देवस्थान पर जा सकते हैं। तो ये आपके लिए एक तरह से मैं कहूँ औषधि का काम करेगी, आपके मन को शांत करने के लिए औषधि का एक तरह से मैं कहूँगी इफेक्ट मिलेगा आपको, अगर आप बाहर यात्रा करते हैं या कोई भी धार्मिक यात्रा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हार्मनी की बात हो रही, कंप्लीशन की बात है। कोई चीज़ ऐसी है जो आपको लगेगा कि अपूर्णता, मैंने फिर कहा ना फुलफिलमेंट की ऊर्जा आ रही है, तो यहाँ फुलफिलमेंट आपको फील होगा। जस्टिस इस बात का कि आप बहुत समय से एक तरह से मैं कहूँ कि अन्याय से जूझ रहे थे, ठीक है। अपने लिए न्याय मांग रहे थे, और अपने इष्ट से न्याय मांग रहे, अपने पितरों से न्याय मांग रहे थे, क्योंकि आपके साथ जस्टिस एक तरह से मैं कहूँ हुआ नहीं है जस्टिस, क्योंकि आपने कोशिश बहुत की, सब कुछ हुआ, लेकिन चीज़ें आपको अभी मिल नहीं रही थी। लेकिन अब आपको ये न्याय एक तरह से मैं कहूँ कि न्याय का समय आ चुका है। आप खुद भी अपने साथ न्याय करने लगे, क्योंकि आप पहले खुद को ही ब्लॉक रखते थे, खुद को ही हैंग रखते थे, अपनी ऊर्जा को समझ नहीं रहे थे, आप खुद भ्रमित रहते थे, आपसे भी गलतियाँ हो जाती थी, उसकी वजह से एनर्जी आप ले नहीं पाते थे, ठीक है। और न्याय तब होता है जब इंसान अपने लिए स्टैंड लेता है। जब आप अपने लिए खुद नहीं खड़े होंगे तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा कितना आपको फोर्स करेंगी, क्योंकि आप ही तो माध्यम है ना, आपके ही माध्यम से जो चीज़ें होंगी। हाँ, सपोर्टिव में आपको कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड मिल सकता है, बट आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा, कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये न्याय आपके साथ इसलिए नहीं है क्योंकि आप स्टैंड नहीं ले रहे थे, लेकिन अब आप स्टैंड लेने के मैं कहूँगी फॉर्म में आ रहे हैं, आपको ये ऊर्जाएं मिल रही हैं। ये 8 पोर्टल आपके अंदर हिम्मत, करेज देने वाला है, ठीक है। स्ट्रेंथ अब आपकी बढ़ने वाली है, ताकि आप हर समस्या का समाधान ईश्वर की कृपा से कर सकें। अब देखते हैं हमारे लिए ब्लेसिंग्स क्या है। 8 पोर्टल ये क्या है इस तरीके का, मैं कहूँ कि मुझे तो यहाँ पे एनर्जी बहुत पावरफुल, बहुत तीव्रता से मुझे फील हो रही है कि बड़ी इससे लग रहा है कोई दिव्यता आ रही हो, या कुछ ऐसा कि अपने अंदर खुद में ही एक ऐसी ऊर्जा फील हो कि हम कुछ खास हैं, हमारे अंदर कुछ मतलब एक दैवीय ऊर्जा है। इस तरीके की एनर्जी आपको बार बार फील होगी, शायद आपको अपनी शक्तियों का भी आभास हो जाए। बिल्कुल ओपन कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पे मरकरी, तो यहाँ पे सच में आपकी जो मैं कहूँ कि आपका वक्तव्य जो है, या आपकी बोलने की जो शैली है उसमें निखार आ रहा है, या आपका काम कुछ ऐसा हो, या आपको हो सकता है किसी ऐसे मंच पे हो जहाँ पे आपको आपके शब्दों से आप अपने भाव को रखते हो लोगों को, कोई जैसे फिर मैं कहूँगी या कुछ अच्छा आप बोलते हो, या कोई क्या कहते हैं कि वक्ता हो आप, ठीक है। कोई एक तरह से कथावाचक हो सकते हैं, कुछ भी मतलब बोलने का जहाँ काम हो, आप ऐसा कुछ मुझे लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका बुध ग्रह भी बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ दिख रहा है। आपको कहा जा रहा है कुछ प्रेशर है शायद आप अपने दिल पर आपने ले रखा है, उसको थोड़ा फ्री करें, चीज़ों का बोझ अपने दिल पर ना रखें। कुंडलिनी आपकी एक तरह से मैं कहूँ कि कुछ % एक्टिव है और कुछ थोड़ा सा है प्रॉब्लम, उसमें भी थोड़ा सा आपको काम करने की आवश्यकता है। आपको कहा जा रहा है जितना हो सके प्रेम, मतलब प्यार से लोगों से जुड़ें, प्रेम से जुड़ें, निस्वार्थ प्रेम से जुड़ें। जितना हो सके आप अगर लोगों के प्रति निस्वार्थ प्रेम रखकर प्रेम बांटेंगे तो आपका एक तरह से मैं कहूँगा आपका बुध ग्रह बहुत एक तरह से बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हो रहा है। इसकी वजह से आपको लोग सुनना पसंद कर रहे हैं, आपकी बातों को मान रहे हैं, या आपके दिए गए उपाय या आपका द्वारा दिया गया एडवाइस, ये सब चीज़ें वो ले रहे हैं, उनको फ़ायदा भी हो रहा है। तो ये आपको एक तरह से आशीर्वाद दिया जा रहा है। ट्रस्टिंग हेवन, यहाँ मैंने कितनी बार इस चीज़ को कहा है कि मुझे जब इनको मैं देखती हूँ तो जैसे बजरंग बली दिखते हैं, तो यहाँ बजरंग बली की ऊर्जा, क्योंकि मैंने कहा 8 नंबर, ठीक है। 8 पोर्टल भी है, और 8 नंबर एक तरह से मैं कहूँ कि हमारे शनिदेव का नंबर है, और शनिदेव आप जानते ही हैं कि बजरंग बली के एक तरह से मित्र हैं,
तो आप अगर इनकी आराधना करते हैं, हो सकता है आपकी मतलब आपके ऊपर कृपा बजरंगबली की है, आप बजरंगबली के भक्त हो सकते हैं, साधक हो सकते हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप चिंता ना करें, आप सेफ हैं, ठीक है। आपके जो भी देवदूत हैं या बजरंगबली जो है आपके आसपास ही रहते हैं आपकी सुरक्षा करने के लिए, ठीक है। तो बस आपको सरेंडर करके रखना है और चमत्कार को एक तरह से मैं कहूँगी एक्सेप्ट करना है, ठीक है। चमत्कार को मैनिफेस्ट करना है कि चमत्कार होंगे, चमत्कार होते हैं। आपको ये माइंड में रखना है कि आपके साथ चमत्कार ही होगा, हर काम चमत्कारी रूप से ही होता आया है आपके जीवन और आगे भी होगा। तो ये 88 पोर्टल आपको बजरंगबली से और भी कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि आप उनकी ऊर्जाओं को समझें और उनकी ऊर्जाओं को धारण करें, ठीक है। यहाँ पे इंटरवेंशन, ठीक है, यहाँ पे एक तरह से मैं कहूँ कि यहाँ पे आपके इष्ट का या शिव शक्ति का एक तरह से पूरी तरीके से उनके मतलब उनके द्वारा चलाई गई चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। उनके द्वारा ही सब कुछ यहाँ पे संचालित हो रहा है। तो आपके जीवन में कोई पर्सन आपको हैंडल नहीं कर सकता या अदर कोई आपके जीवन को नहीं चला सकता, ठीक है। यहाँ तक कि आप खुद भी नहीं, ठीक है। तो आपके जो मालिक हैं, आपके भाग्य विधाता जो है आपके इष्ट हैं, हमारे बजरंगबली जी हैं, ठीक। और आपको मैंने कहा ना कि कुछ कुंडलिनी की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी आपको सारे आंसर्स आपको पता है, आपको तरह से विजडम आपको आता है, चीज़ें आप देख लेते हैं, ठीक है। तो आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते, तो थोड़ा सा आपको मैं कहूँ कि भ्रम होता है, इस भ्रम से दूर रहें क्योंकि हर चीज़ें आपके लिए जो आप देख रहे हो वही चीज़ें आपके साथ सत्यता हो रही है। तो आपको कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। अब आपके लिए हम देख लेते हैं एडवाइस, ठीक है। कुछ सलाह भी ज़रूरी है कि हमें करना क्या है इस समय, इस 88 पोर्टल में हमें क्या करना चाहिए। ओके, बिल्कुल यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही, क्योंकि यहाँ पे एक तरह फर्स्ट कार्ड है टर्न इन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने पे फोकस्ड करना है, ठीक है। अपने ऊपर कार्य करना, ये बाहर के जो भ्रमजाल हैं इन पे आपको फोकस्ड नहीं जाना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये आपको भ्रमित करने आ रहे हैं। ये अपने कार्य में ये लगे हैं, जो ब्लैक एनर्जीज जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है अपना कार्य कर रही हैं, ठीक है। तो किसी भी स्वरूप में आपको आके यहाँ डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन आपको अपने ऊपर फोकस है, आपको भ्रमित बिल्कुल नहीं, क्योंकि 4 नंबर का कार्ड है राहु का, तो आपको भ्रमजाल में बिल्कुल नहीं पड़ना है, ठीक है। अपने योग साधना पे ध्यान दीजिए आप। नेक्स्ट है वी आर द वर्ल्ड। तो ये मैंने आपको कहा ना कुछ तो ट्रैवलिंग हो रही है, आपकी एस्ट्रल ट्रैवलिंग हो रही है, ठीक है। आपकी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ कनेक्शन अच्छा बन रहा है। ये 88 पोर्टल आपको सारी ऊर्जाओं को समझने के लिए या सारी ऊर्जाओं को फील करने के लिए एक तरह से मेरे को क्षमता बढ़ा रही है आपकी, या आपकी एक चैन, आप ऐसे लोगों से आपको जोड़ा जाएगा जो इस ऊर्जाओं को समझते हैं या कैरी करते हैं, ठीक है। तो एक चैन जैसा बनता चलेगा, उस चैन के समय तरह से मैं कहूँगी का प्रतिनिधित्व जो है ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा कर रही है। तो आप भी इस टीम में शामिल हो चुके हैं और फुलफिलमेंट की एनर्जी आपको मिलने वाली है, पूर्णता कोई चीज़ आपको मिलने वाली है, जो चीज़ आप चाह रहे तो चीज़ साकार रूप में आपके जीवन में आने वाली। तो आपको यहाँ पे सिर्फ अपने ध्यान पे या अपने कर्मों पे ध्यान देना है, बाकी चीज़ों को आपको नेग्लेक्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइडेंस की बड़ी आवश्यकता। तो आप अगर कुछ करने की सोच रहे हैं तो अपने गुरु का सानिध्य लीजिए, या किसी अनुभवी व्यक्ति का सानिध्य लीजिए, या तो अपने इष्ट का सानिध्य लीजिए, क्योंकि ये आपको यहाँ पे मुझे लगता है क्योंकि एनर्जीज जो है काफ़ी फ्लक्चुएट होती है तो हम भ्रमित हो जाते हैं। तो 88 पोर्टल की जो एनर्जी ये आपके लिए आपको कह रही कि आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं गाइडेंस की भी ज़रूरत थी या है, तो हो सकता है चाहे इस रीडिंग के माध्यम से या अदर किसी के माध्यम से आपको चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाए, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है आपको अपनी नैतिकता नहीं छोड़नी है, जो आपका एक तरह से आपने जीवन शैली में कुछ चीज़ें अपनाई है, जो आपका एक मेन एक तरह से मैं कहूँगी मोटिव रहता है, उस पर आपको चलना है। कोई चीज़ किसी की वजह से, किसी के डर या किसी के बर्डन में, किसी के दहशत में आके आपको नहीं अपने आप को बदलना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आक्रामक टाइप में मुझे दिख रही हैं, ठीक है। तो आपको इनसे जीतना है। बर्डन अपने बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बर्डन की बात आ रही, तो एक तरह से आपको प्रेशरलेस होना है, ठीक है। प्रेशरलेस होने के लिए आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें जो भी अगर अभी भी आपके मन में कुछ चीज़ें चल रही हो तो उनको थोड़ा रिलीज़ करिए, क्योंकि जितना टाइम जब भी आपको रीडिंग मिल जाए उसके पहले भी मैं कहूँगी शायद आपको इतना तो आप सबको नॉलेज हो ही चुका है कि जब पोर्टल्स आते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें हमें क्या क्या करनी होती है, आपको इतना तो आप एक तरह से मैं कहूँगी आपको जानकारी होती ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखना है, किसी की बातों में नहीं आना है, किसी बर्डन को अपने सर पर नहीं लेना है, अपने दिल दिमाग पर बोझ नहीं बनाना है। आज की एनर्जी लेने के लिए आपको अपने आप को शांत रखना बहुत आवश्यक है, ठीक। अब देख लेते हैं महाआदि शक्ति शिव शक्ति का आदेश संदेश, क्योंकि इनके बिना तो चीज़ें अधूरी हो जाती है हमारे लिए, ठीक है।
तो कुछ ऊर्जाओं को मैं ये कहूँगी कि आपको पूर्णतः अपने ऊपर ही ध्यान देना है, ठीक है। कहीं किसी के ऊपर कोई ब्लेमिंग गेम मत करिएगा आज के दिन, शांत रहें जितना हो सके। अपने आप को मैं कहूँ कि हीलिंग आपकी बड़ी आवश्यकता है मुझे, हीलिंग यहाँ पे, क्योंकि मन विचलित, दिल दिमाग पूरी तरीके से किसी न किसी भाव से ग्रसित है। तो थोड़ा सा अपने आप को शांत करने के लिए कहीं बाहर निकलें, कहीं शांत एकांत जगह पे जाएं, या कोई ऐसे व्यक्ति के पास बैठें जो आपको ऊर्जा प्रदान करता हो या ज्ञान देता हो, कोई गाइडेंस दे सकता है। ऐसे इंसान के सानिध्य में रहेंगे तभी भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। बाकी तो ईश्वरीय कृपा आप पे बनी है। ये जो 88 पोर्टल ही ऐसी एनर्जी आपको प्रदान करेंगे ही कि आपको आपकी एक तरह से मैं कहूँ कि उस एनर्जी से बाहर निकालने की कोशिश पूर्णतः की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हेटर्स हैं यहाँ पे, क्योंकि पहला ही कार्ड हेटर्स का आ गया। तो मैंने कहा ना कुछ लोग होंगे भ्रमित करेंगे आपको, तो उनके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो लोग जो है आपको कॉपी करते हैं, आपकी चीज़ों को, आपकी रिचुअल्स को, आपकी एक तरह से मतलब पर्सनैलिटी को या आपके पहनावे को, हर एक चीज़ कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो इन लोगों से थोड़ा सा मैं कहूँ कि आपको दूरी बनाना है, क्योंकि ये लोग आपको थोड़ा ना एक तरह डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आप कुछ करने जाते हो तो कॉपी तो करेंगे आपको ही, बट आपको वहाँ से हटा देंगे, मतलब आपको चीज़ें ही करने देंगे लेकिन वो खुद करेंगे उस चीज़ों को। तो थोड़ा ऐसे जो कॉपी कैट होते हैं ना, उनसे थोड़ा दूर रहिए। 777, ठीक है, ये एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे ये एस्ट्रल ट्रैवल की बात मैंने की। तो यहाँ ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं जो हैं अब आपको पूर्णतः जागृत कर रही हैं, जागरूकता की ओर लेके जा रही हैं आपको। आपके आध्यात्मिक मार्ग पे अगर आपको लग रहा था कि आप ग्रोथ नहीं कर रहे, चीज़ें अटकी हुई हैं, कुछ चीज़ आपको ब्लॉकेजेस दिख रहे थे, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप धीरे धीरे चीज़ों को पा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आपकी रक्षा ईश्वर के हाथ में है, ठीक है, बजरंग बली के हाथ में, शिव शक्ति के हाथ में। तो आपको इसके मैं कहूँ कि आपको चिंता नहीं करनी है। सो नेक्स्ट कार्ड, माँ कामाख्या का बुलावा। माँ की कृपा मुझे लग रहा है बहुत हो रही है। यहाँ पे मुझे जागृत सोल दिख रही हैं जो बहुत जागृत हो चुकी हैं, इसलिए बार बार माँ कामाख्या की रीडिंग में ये बुलावा आता है, ये ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। तो आप लोगों को बहुत आवश्यक है अपने रूट चक्र, अपने मूलाधार चक्र पे काम करने का, या माँ कामाख्या के स्रोत का एक तरह से मैं कहूँ पाठ करिए या माँ से जुड़िए। कुछ तो चीज़ें हैं जो आपके लिए आगे चल के आपको मिलने वाली है। पैतृक संपत्ति का योग जो मिलने वाली है, तो कुछ तो योग बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि 88 पोर्टल आपको धन जरूर देगा, धन के कोई ना कोई स्रोत खोल देगा, कुछ ना कुछ तो आपके साथ अच्छा होने वाला है। आप पूर्व जन्म के साधक हैं, आपके अंदर गुण रहस्य है। तो यही चीज़ें, ये जो स्पिरिचुअलिटी आपको दिख रही है ना, यही है रहस्य। ये जो आपका 88 पोर्टल जो है आपके अंदर, आपको खुद पता चलेगा कि आपके अंदर और कौन सी क्वालिटी है और कौन सी पावर है, ठीक है। तो आपकी पावर्स आपके सामने आने वाली हैं। जानवरों और बुजुर्गों की सेवा अवश्य करें, क्योंकि ये हो सकता है आपका ये लाइफ पर्पस हो, या हो सकता है आपका ये प्रारब्ध हो, तो आपको ये कार्य करते चलना है। कर्म फल प्राप्त, तो जो जैसा कर्म करके आप आए हैं वो आपको अब उसका फल धीरे धीरे आपको आने वाले भविष्य में मिलने वाला है। आपके साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है, बिल्कुल। यहाँ पहले ही कार्ड आपके दुश्मनों का या कुछ भी जिनका हेटर्स का आया था, ये षड्यंत्र है। तो कुछ ना कुछ सावधानी स्वरूप में आपको चलना है कि आपके साथ मिल के ही आपको खत्म करने की योजना बनाई जा रही। तो आपके ज्ञान को हो सकता है कि आप ज्ञान ना प्राप्त कर सके, अपनी ऊर्जा में ना आ पाए, उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्लान किया जा रहा है। तो थोड़ा अलर्ट रहिए। आपका प्रेम संबंध ईश्वरीय कृपा द्वारा निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे जो शिव शक्ति की ऊर्जा मैंने कही थी, ये उन ऊर्जाओं के लिए है या उन लोगों के लिए है जो इस यात्रा में आगे चल रहे हैं, या इस यात्रा को कैरी करके रखा हुआ है इन्होंने, कहीं ना कहीं विचलित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं डर रहे हैं, भय आ रहा है। तो आपको ईश्वर ये बता रहे हैं कि जिस भी चीज़ को लेके आप अपने प्रेम संबंध को लेके या इस ऊर्जा को लेके अगर आपके अंदर कोई संकोच या संदेह आ रहा था, तो आपको ये कन्फर्मेशन है कि ये सब ईश्वर ने रच रखा है, तो चीज़ें उनके अकॉर्डिंग ही होगी। गुरु धारण करें, तो यहाँ पे गुरु, क्योंकि द हेरोफेंट की एनर्जी पहले आ गई, तो गुरु धारण भी एक तरह से मैं कहूँ करने को कहा जा रहा है, या हो सकता है आपको कोई गुरु मिलने वाले हो, या कोई गुरुतुल्य कोई ऐसा इंसान पर्सन आपको मिल जाए जो आपके जीवन में आके की सफलता का समझो कारण ही बन सके, कि आपको सफल करने में उसका हाथ हो या उनका सपोर्ट हो। व्यापार और करियर में ग्रोथ, तो यहाँ पे अबंडेंस की बात हो, क्योंकि 88 पोर्टल है, तो यहाँ अबंडेंस की बात हो रही। तो यहाँ पे आपके करियर में कुछ ग्रोथ होने वाली है। कोई ऐसा, या तो कोई बिजनेस आपका बहुत इससे ठप था वो स्टार्ट हो जाएगा, या आप हो सकता है कोई बिजनेस करने के सोच रहे थे, कुछ चीज़ें आप एक तरह से मैं कहूँ कि समय का एक तरह से इंतजार करें, तो वो भी चीज़ें आपको समय अब आपको कर देनी चाहिए। ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी, कुछ तो चीज़ें हैं जो यहाँ आपकी चीज़ों को रोकती हैं ना, कुछ नेगेटिविटी है, तो उनके लिए भी आपको कुछ ना कुछ समाधान ईश्वर आपको देंगे, या आप हो सकता है खुद ही इतना प्रभावशाली हो चुके हैं कि नेगेटिविटी आप खुद ही हटा सकते हैं।
आपकी कुंडली जागृत हो रही है। तो ये जो मैंने आपको कहा मूलाधार चक्र, माँ कामाख्या की ऊर्जा, ये डेफिनेटली आपके साथ हो रही है। तो कुछ ना कुछ एक्टिवेशन चल रहा है, काम चल रहा है आपके ऊपर, ठीक है। ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि वो आपके साथ है, आपको चिंता नहीं करनी। यहाँ पे 88 पोर्टल आपको क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपके साथ हैं। आप जिनसे प्रेम करते हैं, महाकाली आपका विवाह उनसे ही कराएंगी। तो यहाँ पे ये उन सोल कनेक्शंस वाले रिलेशन के, जो आत्मा के कनेक्शन है, जिनका सोलमेट कनेक्शन, ये उनके लिए ब्लेसिंग्स हैं। आपको एकांतवास करने की आवश्यकता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत आवश्यक है। आपको बाहर की दुनिया से थोड़ा सा कटे ताकि आप अपनी ऊर्जा से जुड़ सकें। किसी तीर्थ पर जाकर जब तब करें तो हो सकता है, जैसे यात्रा की बात हो रही थी, हो सकता है कोई ऐसा आपको मौका मिल जाए, ऐसा कोई अवसर मिल जाए जहाँ पे आप अपने उस यात्रा को आगे बढ़ा सकें। डिस्टर्ब मैरिड लाइफ, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कुछ नेगेटिविटी की वजह से हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में दिक्कतें आई, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में दिक्कतें आई। तो कुछ तो है जो यहाँ पे आपको डिस्टर्ब कर रखा है, जिसने आपको पूर्णता तक ख़त्म करने की कोशिश की है। बट ईश्वरीय कृपा है आपके ऊपर कि चीज़ें आपकी वो संभाल रहे हैं। 1111, ठीक है। तो ये आपके लिए आशीर्वाद। तो आपको यही कहा जा रहा है, आपको कहीं भी किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं करना है, कहीं संदेह नहीं करना है, आशावादी बने रहें, ठीक है। कल की एनर्जी आपको होप, अच्छी होप रखनी है अपनी, ठीक है। डाउट नहीं करना है, क्योंकि जो सोचेंगे आप वैसा ही बन जाएंगे। तो कुछ पॉजिटिव सोचें ताकि वो चीज़ें साकार हो सके आपके जीवन में। आपकी शुभ मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो फुलफिलमेंट की एनर्जी पहले ही आई थी, विश फुलफिलमेंट की। तो यहाँ पे आपको फिर एक, मैं कहूँगी, एक वरदान दिया जा रहा है। एक कोई इच्छा आपकी जो रहेगी, कल मैनिफेस्ट जरूर करिएगा। मैं कल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ये जो रीडिंग है, आज मैं यहाँ पे 7 तारीख को मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आपको हो सकते है ये कल आपको 88 पोर्टल पे ये चीज़ें मिलेंगी। तो इसलिए आपको मैं कहूँ आज से ही आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, मैनिफेस्ट करना, ताकि ये जो एनर्जी, क्योंकि देखिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपना काम करती है, तो वो जो इफेक्ट, चाहे जो भी पोर्टल ओपन होता है, उसकी एनर्जी कुछ दिन पहले से स्टार्ट हो जाती है। तो 7 नंबर, ये स्पिरिचुअल एक तरह से कहूँगी आपकी 777 की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे आपको आज से ही चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, ताकि कल पूर्णतः उस चीज़ पे आप फोकस्ड रहें, आपके अंदर डाउट ना, अपने आप माइंड को पूरा सेट रखें, ठीक है। चक्रास बैलेंस, ये आपकी चीज़ें हैं, क्योंकि आपकी यहाँ मैंने कहा कुंडलिनी जागृत हो रही, तो चीज़ें बैलेंस में थोड़ा आ रही हैं, ठीक है। तो आपको ये भी कहा जा रहा है, आपको अवगत कराया जा रहा है कि आप अब पूर्णतः धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं। आपका प्रेम पूर्व जन्म में अधूरा रह गया। तो यहाँ पे ये जो सोल कनेक्शन की बात आ रही है, ये उनके लिए मैसेजेस हैं। तो चीज़ें अब मैंने कहा पूर्ण होने वाली है ना, पूर्णता की स्थिति में आने वाली है। तो ये स्थिति है, ये है आपके पास्ट लाइफ के पार्टनर हैं जो भी आपको मिले हैं, ये आपके पूर्व जन्म के, क्या कई जन्मों, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी की बात यहाँ हो रही है, शिव शक्ति ऊर्जा की बात। तो आप जन्मों जन्मों से आपका साथ है। तो ये साथ को कोई तोड़ नहीं सकता, इस संबंध को कोई एक तरह से नकार नहीं सकता, क्योंकि ये ईश्वरीय द्वारा रचित है। 10 महाविद्याओं का ज्ञान, ये आपके लिए एक, मैं कहूँ, खजाना है, ये आपके लिए आशीर्वाद है। चीज़ें आपको समय के अनुसार आपको ज्ञान मिलता रहेगा। आपको कहीं भी, मैं कहूँ कि आपको अपने आप को रोकना नहीं है, ठीक है। अपनी बातों को जबरदस्ती किसी पर हावी ना करें, क्योंकि आपकी बातें व्यर्थहीन हो जाती। हो सकता है आपके अंदर कोई ऐसी कि आप अपनी बातों को मनाने के लिए लोगों पर प्रेशर डालते हो, या आप किसी की बातों को ना सुनते हो, सिर्फ अपनी ही सुनते हो। तो अगर ऐसा कुछ आपके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी है, तो इसको थोड़ा सा आप चेंज करें, क्योंकि हर एक चीज़ मैं कहूँ कि आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकती, या आप ये सोचें कि जो मैं कहता हूँ या कहती हूँ वही सत्य होता है। तो ईश्वर हैं, ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती। तो यहाँ पे आपको यही कहा जाए, या तो कोई आपसे ज्ञान मांग रहा है तो आप दीजिए, एडवाइस मांग रहा है तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, ठीक है। अपनी बातों को जबरदस्ती किसी को मत, मैं कहूँ कि किसी भी थोपना ही नहीं चाहिए। अपने द्वारा किसी का अपमान ना करें, शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। शब्दों का चयन विचार करके करें, ठीक है। तो जो भी करना है, जो बोलते हैं, किसी का अपमान नहीं, चाहे छोटा इंसान हो, बड़ा इंसान हो, अमीर हो, गरीब हो, बच्चा हो, कोई किसी का अपमान अपने हाथों से आपको नहीं करना है। अपने समक्ष किसी का अपमान होते देखना भी नहीं है, ठीक है, नहीं तो शनि बहुत रुष्ट होते हैं। बाहरी शत्रु का आघात, मित्र या पड़ोसी, ये कोई भी हो सकता है, जो उनको तो फिलहाल मैं कहूँ आपको अच्छे से पता होगा कौन है आपके, उनसे अलर्ट रहिए आप इस धरती पे बहुत पवित्र आत्मा हैं, और इसलिए ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके का, मैं कहूँ कि ये जो पूर्व जन्म की चीज़ें आ रही हैं, या जो आपको शिव शक्ति ऊर्जा की कृपा जो मिली, ये सब आपका, मैं कहूँ कि आप एक पवित्र आत्मा हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं पवित्र आत्माओं के साथ ही होती है। इतना अनुभव, इतना ज्ञान सिर्फ एक ऐसी ही सोल ले सकती है जो पूर्णतः पवित्र होती है। ईविल आई, कुछ लोगों की नज़र तो आपके लाइफस्टाइल, आपके धन, आपके प्रॉपर्टी, आपके रिलेशन पे तो लगी हुई है।
फुल मून की बात आ रही है, ठीक है। तो यहाँ फुल मून की ऊर्जा में आपको उस ऊर्जा में पूरी तरह से अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकालना है, क्योंकि फुल मून भी आ रहा है, ठीक है। तो उसकी भी ऊर्जा अब अभी से ही आपको कनेक्ट करना स्टार्ट कर रही है, ठीक है। तो उसमें एक तरह से मैं कहूँ कि आपको पहले से बता दिया जा रहा है कि अपने अंदर सारी नकारात्मक चीज़ों को बाहर निकालें और हर पॉजिटिव चीज़ को अपने अंदर ग्रहण करने की पात्रता बढ़ाएं। शुभ समय, ये आपका शुभ समय है, ठीक है। तो समय आ चुका है, उसके लिए आप तैयार हो जाएं। ईश्वर को धन्यवाद करें। जिन्होंने आपका मजाक बनाया था, सबके सामने आपको अपमानित किया था, वो आपसे दूर कर दिए गए हैं, ठीक। ग्रहों की चाल अनुकूल चल रही है, तो चीज़ों का लाभ उठाने की कोशिश करें। तामसिक भोजन, तामसिक सोच का त्याग करें। अगर आप तामसिक भोजन करते हैं या कोई गलत धारणा लेके चल रहे हैं आपके, तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। आपका जन्म धरती माँ की सेवा और धर्म बढ़ाने के लिए हुआ है, ठीक है। तो ये जो शिव शक्ति की बात हो रही है, ये उन ऊर्जाओं की सब बात हो रही है जिनको इस धरती पे उतारा गया है, ठीक है। तो उनका काम है धरती माँ की सेवा, धर्म को बढ़ाना, जन सेवा, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। कुछ तो अट्रैक्शन या कुछ फिजिकल अट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे मैं कहूँगी एक दैवीय कृपा का जो कहते हैं आकर्षण होता है, ये आपके, क्योंकि कुछ अट्रैक्शन की बात ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ना, मूलाधार चक्र की बात हो रही थी, ठीक है। तो कुछ तो चीज़ें हैं जो आपके एक्टिवेट हो रही, तो आपको हो सकता है कुछ सेक्सुअल चीज़ें या कुछ ऐसे भाव आ रहे हैं या कोई थॉट्स आ रहे हैं या कोई ऐसा विजन्स दिख रहा होगा। तो थोड़ा चीज़ें हैं आपको जो इधर उधर आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो अपने आप को बैलेंस करें, अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस करें, ठीक है। आपकी भक्ति सिद्ध हो चुकी है, अब आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो मतलब आप पूर्णतः ईश्वर पे समर्पित हो चुके हैं, समर्पण दे दिया आपने, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है। उसका भय मन ना रखें आप। अब ये है आपके लिए लास्ट कार्ड। आपके वैवाहिक जीवन में बड़े बदलाव होंगे, क्योंकि आपके जीवन साथी आपके महत्व को नहीं समझते हैं, इसीलिए माँ काली न्याय करेंगी, ठीक है। तो अगर आपके साथ ये अन्याय हुआ है, आपकी मैरिड लाइफ में अन्याय हुआ है, तो आपका मैं कहूँ कि समाधान माँ दे रही हैं, न्याय दे रही हैं। तो अब आपको माँ की ब्लेसिंग्स लेनी है, उनका आशीर्वाद लेना, उनकी शरण में रहना है और शिव शक्ति की ऊर्जा को आप ग्रहण करिए, अपनी पात्रता बढ़ाइए, ठीक है। और यहाँ बजरंग बली का तो मैं कहूँ आपके ऊपर पहरा लगा ही हुआ है, तो आपको भय की कोई चिंता नहीं है, किसी चीज़ का भय ना करें, आगे बढ़ें इसी कामना के साथ कि आपकी रक्षा हो, आपकी सुरक्षा हो, आपको इस 88 पोर्टल में सब कुछ आप पाए जो आप चाहते हैं, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। जय माता दी। ओम काली।